अच्छा मुफ्ती साहब, क्योंकि थोड़ी सी मुमासलत, क्योंकि मेरा जो सफर रहा, हम भी आहिस्ता आहिस्ता खोज लगाते हुए, मैं भी आ, हमारे और जो मकतब अहले तशय्यो हैं, बचपन से ही हमने देखा कि बीच में एक दीवार होती थी, या तो ट्रकों की, ट्रालर्स की, कि ये शिया यहाँ पर मातम कर रहे हैं और ये अलग इलाका है, नो गो एरिया है। पहले तो बताइए मुफ्ती साहब, ये अपने आप को आमादा कैसे किया? क्योंकि हम तो बड़े पुरअमन और ऐसे जिसे कहते हैं मुतमईन थे कि हम तो बिल्कुल ठीक रास्ते पे, हम बिल्कुल देख लें कि हम, हमारे अलावा तो कोई सीधा है ही नहीं है। लेकिन आपने अपने आप को कैसे आमादा किया और इस हर्डल को कैसे क्रॉस करने के लिए क्या जुस्तजू आपने की? सबसे पहले वो हम जानना चाहेंगे। देखें फारूक भाई, मैं जिस मुआशरे में मैंने आंख खोली है वो सुन्नी मुआशरा है, यानी सुन्नी खानदान में मैंने तरबियत हासिल की, पला बढ़ा। और जिस तरह हमारे यहाँ एक सुन्नी की जहनियत होती है कि जो वो स्कूल में जाता है, मदारिस में तालीम हासिल करता है, उसकी जो जिंदगी गुजरती है, जिस नहज पे वो होता है, मैं भी इसी मुआशरे का फर्द हूँ। मैंने भी वही बातें सुनी हैं अपने शिया भाइयों के बारे में कि ये लोग क्या करते हैं। बचपन से हम चीजें ये सुनते आ रहे हैं। जी हाँ। ये नहीं कि मुझे फैमिली की तरफ से ये बातें बताई जाती थी, बल्कि ये मैं एक नेचुरल बात आपको करता हूँ कि एक सुन्नी एक जो माहौली आम ऐसा बंदा होता हो, था। पाकिस्तान का फर्द हो, उससे आप कहेंगे, पूछेंगे यार तुम शियों के बारे में क्या जानते हो, तो वो आपसे क्या कहेगा? वो जी आपसे हाँ। कहेगा कि जनाब शिया ऐसे होते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, मुहर्रम के दिन छुरियां चलाते हैं, रोते हैं और बाहर निकलते हैं, सबील लगाते हैं। ये इस तरह की कुछ आपको पहचान बताएगा। तो इस जहनियत के साथ हमारे यहाँ हर सुन्नी के सामने शियों को मुतारिफ कराया जाता है। उसमें ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का तारुफ नहीं होता कि ये लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते वगैरह वगैरह, ये बात नहीं होती। बस ये कि उनके कुछ रस्म और रिवाज हैं, उन लोगों को शिया कहा जाता है। और थोड़ा सा और अगर इस आम सुन्नी के पास मालूमात आती हैं तो वो ये होती हैं कि ये लोग सहाबा को नहीं मानते, ये सहाबा जी के गुस्ताख होते हैं, सहाबा से नफरत करते हैं, इनकी मजालिस के अंदर सहाबा पर तबर्रा होता है, और सहाबा किराम जो कि कुरानी शख्सियात हैं उनके बारे में इनका ये कहना है। तो ये पहचान हमारे यहाँ आम सुन्नी के जहन में डाली जाती है। और साथ में ये भी बताया जाता है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि 10 ऐसे झूठ जो एक सुन्नी को शिया के बारे में बताए जाते हैं, जिसको मैंने वो 10 झूठ का जो नाम दिया था, मिसाल के तौर पर कि इनका कुरान अलग है, वो कुरान आखिर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लेकर आएंगे, वो गार में है और बकरी खा गई, वो 40 पारे हैं। तो ये जो सुन्नी को ये सारी बातें मालूम होती हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाइए फारूक भाई, जब वो शऊर की हद को जाता है तो वो कटा कटा सा रहता है। लाजी बिल्कुल बात है, सही। फिर आपको कंटेनर लगाना पड़ेंगे, फिर आपको जब 10 मुहर्रम का दिन आएगा तो आप खुले आम अपनी इबादत को या रस्म रिवाज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना आपके बारे में पूरा साल पंप किया गया है, प्रेशर डाला गया है कि वो लावा किसी भी वक्त फटने को तैयार है। तो वो लोग जब ये देखते हैं कि जनाब ये, अच्छा, ये कहते सहाबा को बुरा है और आज ये सड़कों पे निकले हुए हैं, तो इन्हें तो जीने का हक नहीं है, इन्हें तो जिंदा रहने का हक नहीं है, जब भी हाथ में आए मार डालो। तो ये हमारे यहाँ इस तरह मुआशरे के अंदर जो इंतहा पसंद तहरीकात हैं वो भी जन्म लेती हैं, पैदा होती है। फिर वो शियों को नहीं छोड़ते, सूफियों को नहीं छोड़ते, उनका बस चले वो किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा बनते हैं जो मजार के अंदर जाके फट जाते हैं, सूफियों को मार देते हैं, दरवेशों, मलंगों, फकीरों, उनके ये लोग दुश्मन होते हैं। इनकी तकरीरों, स्पीचेस के अंदर इंतहा पसंदी होती है। इसी तरह ये मंदिरों पे हमला करते हैं, चर्चिस पे हमला करते हैं। अलगरज इनके हाथ से कोई भी महफूज नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे पूरा एक सफर होता है। अब मेरी मेरी जो तरबियत हुई वो भी इसी सुन्नी माहौल के अंदर हुई है। मैं कोई ऐसा तो नहीं है ना कि किसी और से आ रहे के ऊपर मैं किसी मदरसे में गया हूँ, मैं इन्हीं सुन्नी मदारिस के अंदर गया हूँ, इन्हीं के पास मैंने पढ़ा। मेरे यही उस्ताद थे जो मुझे कहते थे कि जनाब शिया काफिर हैं, जिहाद करना चाहिए। यही असातिज़ा थे जो कहा करते थे कि गैर मुस्लिम या मुर्तदीन वाजिबुल कत्ल होते हैं, फला फला फिरका वो इस्लाम से खारिज है। तो अब इस सीधे रास्ते की जानिब जो आज आपका मौजू है, मैं किस तरह से आया? अव्वलन ये कि हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो तय किया हुआ है कि वो किस रास्ते पे चलना है। दूसरी बात ये है कि हमने खुद तलाश करना है। हमने अगर
کسی کی بات کو بلا تحقیق کے مان لیا تو اللہ نے جو ہمیں عقل عطا کی ہے اور قرآن نے ہمیں بار بار کہا ہے کہ قرآن کی آیات میں غور کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. تو اسی لیے انسان کو تدبر کرنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. سو میں نے کیا, اور مجھے سب سے پہلے جس چیز کی معرفت ہوئی وہ حدیث الثقلین کی. اس ایک حدیث الثقلین میں فاروق بھائی آپ کے ذریعے سے, آپ کی وساست سے, آپ کے ناظرین سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ حدیث الثقلین یہ ضمانت ہے سیدھے رستے کی طرف آنے کی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ نے گارنٹی دی ہو, رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو, اور 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے گارنٹی دی حضور نے کہ میرے صحابہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ چلتے رہو گے, قرآن سے رہنمائی حاصل کرو گے, اہل بیت کے پیچھے چلو گے. تو جو گارنٹی صحابہ کے لیے ہو وہ میرے لیے یا آپ کے لیے یا اور لوگوں کے لیے نہ ہو سکے, کیوں نہ ہو سکے, وہ ضرور ہمارے لیے ضمانت کا باعث ہے. تو مجھے جب اس کی پہچان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ کر کے جو چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی تھی, وہ نفرت, وہ حسد, وہ دوری, وہ ساری دور ہو گئی. تو اہل بیت کی جو پہچان ہے قرآن مجید نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ مستقیم رستہ کہ آپ انسانیت کی فلاح و بہبود کی سوچ آپ کے دماغ میں ہو, آپ کا ضمیر وہ انسانیت کے درد کے ساتھ وہ دھڑکتا ہو, اور آپ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہو. دنیا کا کوئی بھی مذہب کا انسان ہو, اگر وہ مشکل کے اندر ہو تو آپ کہیں کہ جناب یہ میرا بھائی ہے, یہ مظلوم انسان ہے. تو یہ صراط مستقیم ہے, اور اہل البیت علیہ السلام کا یہ رستہ ہے. قرآن نے کہا انعمت علیہم, جن پر اللہ نے انعام کیا. دیکھیں اللہ نے کتنی خوبصورت تعبیر ذکر کی ہے رستے کے اندر, کہ رستہ وہ ہونا چاہیے جس میں انسان انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلے.